बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बारे बारे जन्म नाता, बारे बारे जन्म नाता, जोड़ ले बंदे प्रभु से नाता, जोड़ ले बंदे प्रभु से नाता। जो करना है आज ही कर ले, जो करना है आज ही कर ले। देख समय यही समझाता, देख समय यही समझाता। बारे बारे जन्म नाता, बारे बारे जन्म नाता, जोड़ ले बंदे प्रभु से नाता, जोड़ ले बंदे प्रभु से नाता। कभी ये सोचा है, कभी ये जाना है, कहाँ मंजिल तेरी कहाँ ठिकाना है। कभी ये सोचा है, कभी ये जाना है, कहाँ मंजिल तेरी कहाँ ठिकाना है। मोह माया में ऐसा भोला भोला सृजनहार, भोला सृजनहार, जागे तुझे ये वक्त जगाता, जागे तुझे ये वक्त जगाता। जोड़ ले बंदे प्रभु से नाता, जोड़ ले बंदे प्रभु से नाता। बारे बारे जन्म नाता, बारे बारे जन्म नाता, जोड़ ले बंदे प्रभु से नाता, जोड़ ले बंदे प्रभु से नाता। मिली है सांसें जो लगा ले भक्ति में, चुनरिया जीवन की रंगा ले भक्ति में। मिली है सांसें जो लगा ले भक्ति में, चुनरिया जीवन की रंगा ले भक्ति में। राम नाम बिन और न कोई जीवन का आधार, हाँ जीवन का आधार। अंत में यही साथ है जाता, अंत में यही साथ है जाता। जोड़ ले बंदे प्रभु से नाता, जोड़ ले बंदे प्रभु से नाता। बारे बारे ये जन्म नाता, बारे बारे ये जन्म नाता, जोड़ ले बंदे प्रभु से नाता, जोड़ ले बंदे प्रभु से नाता। अदालत में प्रभु की सभी को जाना है, हिसाब अपना अपना वहाँ चुकाना है। अदालत में प्रभु की सभी को जाना है, हिसाब अपना
सुख जाते हैं, सुख आते हैं, सुख जाते हैं, दुख आते हैं, दुख जाते हैं, दुख आते हैं, दुख जाते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, सुख जाते हैं, दुख आते हैं, दुख जाते हैं। गाते गाते कबीरा कह जाता, गाते गाते कबीरा कह जाता। कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, सुख जाते हैं, दुख आते हैं, दुख जाते हैं। सम्मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के, सम्मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के। इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, सुख जाते हैं, दुख आते हैं, दुख जाते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ।
311 उपवास द्वारा जिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले तपाचार्या, तप चक्रेश्वरी, उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले शासन प्रभाविका, आइंबिल तप आराधिका गुरनी मैया डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का धन्यवाद देती हूँ। आप सभी के पुरुषार्थ को, आपने पुरुषार्थ किया इस धर्म प्रांगण में आने का, अपने समय का सदुपयोग किया, अपने सहयोगी जनों को, प्रिय जनों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में जो आपके मददगार हैं, आपके सहायक हैं, इस सृष्टि के सभी जीवों को धन्यवाद दीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। ये ऐसी साधना है, जितना शुक्रिया अदा करोगे उतना ही जीवन सुखी और संपन्न होता जाएगा। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो मन में बहुत आह्लाद और उत्साह, खुशी आती है। कुछ भी नेक कार्य करते हैं। गीत के बोल कितने प्यारे थे, सुख आते हैं सुख जाते हैं, लेकिन हम मस्त रहते हैं। मैंने गीत इसलिए गाया, कभी ये गीत के बोल शायद मेरे भीतर में भी मस्ती ला दें। प्रभावित तो हम भी होते हैं ना, सुख दुख से प्रभावित होते हैं। आपके साथ ही रहते हैं, आपके घरों से ही लाया हुआ अन्न और पानी खाते हैं और कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए, है ना। आपके घर में अभी तो थोड़ी सी व्यवस्थाएं चेंज हो गई हैं, सभी एक नंबर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर में भी जो आपके घर में कमाई आती है वो एक नंबर की है या 2 नंबर की? बोलो बोलो। हाँ, रले मिले हैं, मतलब फिर भी कुछ 2 नंबर का काम तो होगा कहीं ना कहीं। तो देखिए, रली मिली है तो फिर जैसे आप लोग समझ लो 1 नंबर भी है 2 नंबर भी है, दोनों चीज़ें हैं आपके पास। तो आप हमें जो खाना देते हैं, भोजन देते हैं, उसमें रला मिला है वो 2 नंबर का भी है। तो फिर महाराज जी आपको कौन से नंबर के चाहिए? बोलो महाराज साहब, 1 नंबरी चाहिए या 2 नंबरी? हाँ, 1 नंबरी। उल्टी गंगा ना बहाओ ना, खाना तो खिलाओगे 2 नंबर का और महाराज जी चाहिए 1 नंबर के। अब हम 1 नंबर के कैसे हो जाएंगे? जैसा अन्न हम भी तो मिक्स हो जाएंगे, रले मिले हैं। जैसा अन्न खा रहे हैं, सबसे बड़ा इसी का प्रभाव है। ये टॉपिक को मैं किसी और दिन लूँगी, तो बहुत विस्तृत और सुंदर और एकदम हार्ट टचिंग टॉपिक है ये अन्न का, और अन्न का प्रभाव, उस अन्न की ऊर्जा को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। 2 नंबर को हम चेंज नहीं कर सकते, ज़िंदगी का गुजारा नहीं होता, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है। हमारी जो जीवन जीने का ढंग है ना, वो 2 नंबर के बिना नहीं चल सकता। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 चीज़ें पास में होती हैं तो सब्र नहीं आता। इंसान का 1 मोबाइल से गुजारा नहीं है। आज भाई आते हैं, मैं तो देखती हूँ उनकी पॉकेट में 2-2, 3-3 मोबाइल होते हैं। कैसे मैनेज करते हैं पता नहीं, चाहिए होगा, ज़रूरत है या नहीं, या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि देखने वाले को भी लगे कि मेरे पास शो ऑफ करने की ज़िंदगी आज बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, सुख आते हैं सुख जाते हैं, लेकिन हम मस्त नहीं रहते हैं। कबीरा ने तो गाया और वो मस्त हो गया कि कोई जन्म हो रहा है किसी का, किसी की मृत्यु हो रही है, लेकिन उस मृत्यु में हम खुश कहाँ पर हैं, मस्त कहाँ? मस्ती नहीं है हमारे पास। जब हमारा अपना कोई विदा होता है, मैं अपनी पहले बात करती हूँ, हमारे गुरु
जी महाराज का अभी देवलोक गमन हुआ तो हम सब हिल गए, हम मस्त नहीं रह पाए उस मस्ती में। लेकिन हाँ, थोड़ी देर बाद चेतना आ सकती है। साधु जीवन का यही फर्क है कि जो आप 2 दिन में जागोगे तो यहाँ साधु जो होगा वो 2 घंटे में जाग जाएगा। मतलब उसकी चेतना लौट आएगी कि मैंने जो किया है ये शायद नहीं करना चाहिए, उसके लिए पश्चाताप जागेगा। लेकिन मस्ती आने का मार्ग आपके पास, अभी जो जीवन आप जी रहे हैं उस जीवन में कैसे मस्ती आए। एक बात बताऊं आपको, मतलब सत्य बात बता रही हूँ। हम लोग जिस समय ये साउथ की बिहार यात्रा चल रही थी, आपने जालना नाम सुना है? जालना महाराष्ट्र में है, जहाँ पे पूज्य गणेशी लाल जी महाराज साहब का बहुत बड़ा स्मारक बना हुआ है। और उस जो समाधि स्थल में एक नगर सा बसा हुआ है, गणेश नगर कहते हैं उसको। बहुत सारा 400-500 तो यात्रियों के लिए कमरे हैं वहाँ पर। और वहाँ के लोग कैसे हैं, मतलब उनकी पुण्यतिथि पर यानी हर अमावस पर वो बारी ले लेते हैं। भक्त कहाँ के हैं? ज़्यादातर साउथ के हैं, चेन्नई के, बेंगलोर के, सिकंदराबाद आदि, मतलब उधर की साइड के ही उनके भक्त हैं। और भक्त क्या हैं, क्या कमाल की बात है, 50-50 हज़ार लोग होते हैं। और दिन भर में तो आने वाले हर रोज़ के बहुत सारे लोग होते हैं। तो 1 महीने की या पूरी की पूरी 12 की 12 अमावस बुक कर लेते हैं कि अमावस को जितने लोग दर्शनार्थी आएंगे सारा भोजन हमारी तरफ से। बहुत कमाल की व्यवस्था। 3,500 तो गायें हैं वहाँ गौशाला में, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो देखिए वहाँ पर इतनी सारी व्यवस्थाएं, गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा है उन लोगों को। वो जिस फूस पे सोया करते थे ना, पहले समय में हम फूस बिछाते थे ना, फूस समझते हो? हाँ, आपकी यहीं की भाषा में बोल रही हूँ, पुराली जो हम बिछाते थे, वो जिस पुराली पे सोते थे ना, वो तिनके लोगों ने संभाल के रखे हुए हैं। अब कोई बीमार होता है, किसी का ऑपरेशन वगैरह कुछ होना होता है, तो वो तिनका पानी में डालते हैं और पी जाते हैं। ये गुरु का स्पर्शित तिनका है। और ये तिनका, वो तिनका कैसा काम करता है, मतलब बिल्कुल दवाई से भी बढ़कर लोग ठीक हो जाते हैं। इतनी श्रद्धा है उनके। तब जब बहुत ज़्यादा था, एक टांग पे खड़े होकर पूरी पूरी रात जाप किया करते थे शांतिनाथ भगवान का। तो मतलब मैं वहाँ की बात बता रही हूँ। और आप जिस लाइफ में आज जी रहे हैं, कैसे थोड़ी सी संतुष्टि आए, कैसे थोड़े से हम ठीक हों, उसके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वहाँ पर हम लोग पहुँचे, बहुत अच्छा रहा हमारा वो प्रवास। ऐसा था कि 15 दिन चातुर्मास जैसे थे। ऐसी पब्लिक बढ़ती जा रही थी, ऐसे बढ़ती जा रही थी। 500-500, 700-700 लोग प्रवचन में आते थे, मतलब खुले काल में भी। तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर गुरुदेव के नाम से गौशाला है और एक ब्लाइंड स्कूल भी चल रहा है। तो मेरा मतलब मन का भाव होता है कि कहीं भी कोई ब्लाइंड स्कूल है, कुछ ऐसे है, मतलब अपंग बच्चों का है, तो वहाँ पर एक बार जाना है और उन बच्चों को भी कुछ बात कहनी है, जो अपने दिल की बात है, कुछ ना कुछ उनको सिखाना है। तो मैं तो सोचकर ये गई थी कि शायद बच्चे बेचारे बहुत परेशान होंगे, दुखी होंगे। लेकिन वहाँ गई तो उन लोगों की, बच्चों की मस्ती देखकर मैं हैरान रह गई। उनके पास आंखें नहीं थी, सब अंधे बच्चे थे। उनके तन पे वस्त्र भी, बेचारे अनाथ थे वो बच्चे, तो उनके कपड़े भी ऐसे ही थे। तो मेरे साथ कुछ लोग गए, बहुत सारा खाने का सामान लेकर गए, बच्चों को चॉकलेट्स, फ्रूट्स वगैरह उन लोगों ने दिए। और फिर मैंने उन बच्चों को बिठाया और उनको यही धन्यवाद की साधना सिखाई और कहा, जब तुम आपस में भोजन करो, किसी को गाली नहीं निकालनी, किसी से लड़ाई नहीं करनी, आपस में मस्ती के साथ, प्यार के साथ। तो फिर उन्होंने अपनी कला दिखाई, पढ़कर दिखाया। क्या वो अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे, क्या वो अच्छे से पढ़ रहे थे, क्या वो नृत्य कर रहे थे, डांस इतना सुंदर कर रहे थे वो बच्चे जिनकी आंखें नहीं हैं, और वो इतनी सुंदर गीत गा रहे थे, गाना उनका इतना अच्छा था, एक से एक टैलेंट था उन बच्चों के पास। ऐसे ही एक बार एक स्कूल में और मैं गई, वहाँ पे जो बच्चे थे वो गूंगे और बहरे थे। गूंगे और बहरे बच्चे को समझाना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ना वो बोल सकता है और ना वो सुन सकता है। इंदौर में था ये, वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे थे। तो उन बच्चों के साथ भी मैं गई और उन बच्चों को भी समझाया। मतलब वहाँ पर जो टीचर्स थे वो मेरी बात को एक्सप्लेन कर रहे थे और अपने जो उनके इशारे थे उस तरीके से अपनी लैंग्वेज में उनको समझा रहे थे। लेकिन एक भी बच्चे के माथे पर शिकन नहीं थी, एक भी बच्चा उदास नहीं था, एक भी बच्चा परेशान नहीं था, सारे बच्चे एकदम मस्त थे।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये आंकड़े आप निकालो तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इस दुनिया में लाखों बच्चे, लाखों लोग ऐसे हैं जिनको आंखें नहीं मिली। लाखों लोग ऐसे हैं जिनको हाथ पांव नहीं मिले। लाखों लोग ऐसे हैं जिनको कान नहीं मिले। लाखों लोग ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से जिनकी मानसिकता विकसित नहीं है। लाखों लोग ऐसे हैं जिनको समय पे दवाई नहीं मिलती और वो मर जाते हैं बिना दवाई के, बिना इलाज के। लाखों लोग ऐसे आंकड़े कहते हैं ये। और लाखों लोग ऐसे हैं जिनको 2 समय की रोटी नहीं मिलती। और लाखों लोग ऐसे हैं जिनके सिर पे छत नहीं है। इन सबको सोचकर, सुनकर आप अपने जीवन का आकलन कीजिए। आपके पास क्या है? उन लाखों लोगों के बीच में एक आप ऐसे हैं जिनको क्या मिली है? आंखें। आंखें मिली हैं। उन लाखों लोगों के बीच में आप ऐसे हैं जिनको कान मिले हैं, हाथ मिले हैं, पांव मिले हैं, छत मिली है, स्वस्थ शरीर मिला है आपको। छोटी मोटी बीमारी तो इस युग के अनुसार आती ही रहती है। और उन लाखों लोगों के बीच में आप ही ऐसे वीआईपी हैं कि आपको थोड़ा सा काम करने के बाद भरपूर भोजन, लाइफस्टाइल ऐसा, परमात्मा प्रभु महावीर की वाणी में कहूंगी, 5 इंद्रियां स्वस्थ ये मन, 5 इंद्रियां स्वस्थ ये मन, ये किसको मिला? और ऊपर से मिला आपको धर्म। चत्तारी पर मंगाने दुल्लानिये जंतुनो, मानो सतंग सुई सदा संजममिये वीरियम। आपको ये दुर्लभ मनुष्य जीवन के साथ 5 इंद्रियां मिली हैं और फिर भी हम क्या रहते हैं? चेहरा हमारा लटका हुआ है। छोटी सी परेशानी से परेशान हो जाते हैं। छोटी सी किसी ने बात कह दी उससे दुखी हो जाते हैं। घर में इतने मनमुटाव पाल लेते हैं, एक दूसरे से बोलचाल बंद कर देते हैं। इस छोटी सी जिंदगी में जो भरपूर आपको मिला है उसका आनंद, उसकी मस्ती, हर परिस्थिति में खुश रहने की कला सीखो। यही ये गीत कह रहा था कि सुख आते हैं जिस समय तुम्हारे जीवन में कोई परिस्थिति आए, उन लोगों को याद करो। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब कहा करते थे कि जो गृहस्थ सुखी रहने चाहता है, जो गृहस्थ को सुखी रहना चाहिए और सुखी रहने के लिए उसको क्या करना चाहिए? उसको अपने से नीचे व्यक्ति को देखना चाहिए। किसको याद करना चाहिए? मुझे तो इतना अच्छा मकान मिला है, उसको देखो झोपड़ी भी। मेरे यहाँ तो कार है, उसके यहाँ तो स्कूटर भी नहीं है। अगर सुखी रहना है तो किसको देखो? आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं था। उनके एक एक शब्द में सुखी रहने की ऐसे सूत्र मिलते हैं। और संतों के लिए कहा था कि साधक को अगर सुखी रहना है तो अपने से ऊंचे साधक को देखे। अपने से ऊंचे साधक को देखकर प्रेरणा ले कि इनके जीवन से मुझे कुछ सीखना है, मुझे भी ऐसी प्रेरणा लेनी है और मुझे भी इसी तरीके का बनना है, मुझे भी ऐसी ऊंची साधना करनी है, मुझे भी ऐसे ऊंचा जप तप करना है, ऊंचा संयम पालना है। मेरे भीतर में भी ये प्यास होनी चाहिए कि मुझे अति शीघ्र इस संसार के अपने भवों के भ्रमण का नाश करके आगे मोक्ष की ओर यात्रा संपन्न करनी है। कितनी सुंदर बात है। जिस समय आपके पास विपरीत परिस्थिति आती है, उन लोगों को याद करो जिनको कुछ भी नहीं मिला। तुम्हारे पास कान है, सुनने की शक्ति, कितनी गजब की बात है। एक एक इंद्री कितनी महत्वपूर्ण है, ये आंखें कितनी महत्वपूर्ण है। और ऊपर से हमें जिन शासन मिला, जैन कुल में हमारा जन्म हुआ, जिन वाणी मिली, जिन धर्म मिला, साधु संतों का समागम मिला, उसमें भी क्या करते हैं दिन भर? जिस समय सत्संग में आते हो, संत समागम में आते हो, जाप करने के लिए बैठते हो तो 1 घंटा भी कितना भारी लगता है। बार बार कितनी बार घड़ी देखेंगे?
और किसी दोस्तों के बीच में किसी की आलोचना चल रही हो, वहाँ तरह तरह की आलोचना के, बुराई के प्रसंग आ रहे हों, तो वहाँ पर फिर घड़ी पे नज़र जाती है? नहीं जाती ना। और पता है आपको, ये बुराई एक रोमिंग की तरह है। जो बुराई है, रोमिंग लगती है ना, आजकल तो रोमिंग बंद हो गई है ना आजकल तो, लेकिन पहले क्या लगती थी? रोमिंग लगती थी। जो जिस समय रोमिंग लगती थी तो उस समय क्या होता था? कॉल आई तब भी चार्ज, और सुनी तब भी और की तब भी, यानी दोनों चीज़ों में बुराई भी ऐसी है, तुमने बुराई की तो भी चार्ज, और नहीं बुराई सुनी, बुराई सुनी तो भी चार्ज, और की तब भी रोमिंग की तरह। लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी को क्या बनाना है? बीमे की तरह बनाना है। बीमा भरते रहो तो क्या, ज़िंदगी है तब भी मिलेगा, और ज़िंदगी नहीं रहेगी तब भी। भलाई किसकी तरह है? ज़िंदगी में जो भलाई करोगे वो बीमे की तरह है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी के साथ भी है, जीते जी भी साथ, और मरने के बाद भी मिलेगी। तो प्रीमियम भरते जाओ, अच्छे कर्मों का बोनस तुम्हें मिलता ही रहेगा। अगर तुम प्रीमियम भरते जाते हो तो अच्छे कर्म बोनस मिलता है ना आपको। तो ये कौन सा प्रीमियम भरना है हमें? अच्छाई का, अच्छे कर्मों का, भलाई का प्रीमियम तुम भरते जाओगे तो अच्छे कर्मों का बोनस तुम्हें मिलता ही रहेगा। एक व्यक्ति अपने युवा बच्चे को लेकर ट्रेन में चढ़ा, जवान था उसका बेटा। ट्रेन में चढ़ा तो ट्रेन में चढ़ते ही जाकर वो बच्चा बहुत खुश हो गया और एकदम हंसकर जोर से कहने लगा, पापा ट्रेन इतनी अच्छी होती है। फिर वो आ जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। सीट पर बैठे तो जो बच्चा था वो खिड़की की साइड में ट्रेन में बैठा था। तो इतने में उसने थोड़ा सा अपना हाथ बाहर निकाला, एकदम हवा ने उसे स्पर्श किया, हवा ने टच किया, उसे बहुत अच्छा लगा और एकदम चिल्लाकर कहने लगा, पापा देखो बाहर का दृश्य कितना अच्छा है, सारे पेड़ पौधे पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। ट्रेन में क्या नजर आता है जब बैठते हैं हम? सारे पेड़ पौधे पीछे की ओर दौड़ रहे हैं। इतने में थोड़ी देर में बारिश की बूंदें आने लगी। बारिश की बूंदें आने लगी तो एक दो बूंद उस बच्चे के, उस युवा लड़के के हाथ पर पड़ी और वो उसकी ऐसी हरकतें और यात्री देख रहे थे। इतना बड़ा होकर ये लड़का कैसी अजीब सी बातें कर रहा है, बच्चों जैसी बातें कर रहा। यात्री बड़े असहज से हो गए, अनकंफर्ट फील करने लगे। तो इतने में वो लड़के ने चिल्लाकर कहा, पापा पापा बारिश इतनी अच्छी होती है, देखो बारिश की बूंदें कितनी सुंदर लग रही है, देखो बाहर का मौसम कितना अच्छा। यानी वो इतनी जोर से बोल रहा था कि सारे यात्री सुनकर परेशान से हो गए और एकदम जोर से कहने लगे, भाई साहब आपसे एक विनंती है कि आप अपने इस बेटे को किसी अच्छे हॉस्पिटल में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ये इतना बड़ा हो गया है, इतना युवा हो गया है और ये बच्चे जैसी हरकतें कर रहा है। उसके पिता ने हाथ जोड़कर सबसे कहा, माफ करना, मैं अपने बच्चे को अभी हॉस्पिटल से ही लेकर आ रहा हूं। क्या मतलब? इसकी जन्म से आंखें नहीं थी, इसको आंखें मिली हैं, किसी ने आंखें डोनेट की। आज पहली बार इसने दुनिया को देखा है, आज पहली बार इसने नेचर को देखा है, आज पहली बार इसने बारिश की बूंदों को देखा है, आज पहली बार इसने पेड़ पौधों को देखा है। इसलिए ये अपनी खुशी को छिपाकर रख नहीं पा रहा। ये अबनॉर्मल नहीं है, ये असहज बच्चा नहीं है, इसने पहली बार देखा है। सब के सब दंग रह गए, स्तब्ध रह गए और देखकर हैरान रह गए। जिस चीज़ का हमें मूल्य नहीं होता, जिसके व्यक्ति के पास जो चीज़ नहीं होती ना, उसको उसका मूल्य पता होता है। आप इस दुनिया में वीआईपी बनकर आए हैं, वीआईपी बनकर आए हैं।
जिसके पास आंखें हैं, नाक है, कान है, हाथ है, पाँव है, जो काम कर सकते हो, देख सकते हो, बोल सकते हो, सुन सकते हो, आप वीआईपी हैं, वीआईपी पर्सन। आज से दुखी होना छोड़ देना, आज से परेशान होना छोड़ देना, आज से अपने भीतर में सोचना कि जो मुझे मिला है वो मेरे अच्छे कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में कुछ ऐसे संतों के दर्शन किए होंगे, कहीं ना कहीं परमात्मा के दर्शन की प्यास होगी, कहीं ना कहीं जिनवाणी सुनी होगी, कहीं ना कहीं महापुरुष का गुणगान किया होगा, कहीं ना कहीं भगवान की तीर्थंकर देवों की स्तुति की होगी, कहीं ना कहीं इन हाथों ने दान किया होगा, कहीं ना कहीं ये पांव चलकर धर्म स्थान में, जिनालय में, उपाश्रय में पहुंचे होंगे। तभी तो आज और फिर भी परेशान। दुख आते हैं, दुख जाते हैं। जो दुख आया है वो चला जाएगा। उस समय ये महसूस करना कि मैं वीआईपी पर्सन हूँ, और सबसे बड़ा सौभाग्य, सबसे बड़ा मेरे जीवन की महत्वता क्या है कि मुझे धर्म मिला है। क्या मिला है? ये हर किसी को नहीं मिलता। एक व्यक्ति को देखो जो सुबह उठकर हिंसा कर रहा है, और आप सुबह उठकर सामायिक कर रहे हो। आप सुबह उठकर तैयार हो रहे हो स्थानक में आने के लिए, धर्म स्थान में आने के लिए, और वो व्यक्ति सुबह उठकर जीवों को, क्या मनुष्य तो वो भी है और मनुष्य आप भी हो। कितना अंतर है, कितना अंतर। आप वीआईपी हुए कि नहीं? आज से अपने आप को क्या क्या समझना है? बोलो। आज तक तो वीआईपी लोगों को देखते देखते, उनकी तरफ जाते जाते आप क्या हैं? हाँ, वीआईपी, वीआईपी हैं आप। और वीवीआईपी, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा हमारे श्रावक जी ने। वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं आपको। ये चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं, और इन चीज़ों को लेकर भी आप नाराज रहते हैं, किसी से दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। थोड़ी सी परिस्थिति आती है, उसमें विचलित हो जाते हैं। थोड़ी सी परिस्थिति आपके जीवन को गिरा देती है, आपको डिप्रेस कर देती है, आपको स्ट्रेस में ला देती है। नहीं, ये तो आएगी और चली जाएगी। बस आज से आपको किसी की भी बुराई नहीं करनी। अपने आप को क्या नहीं करना? रोमिंग नहीं लगने देनी, रोमिंग नहीं लगने देनी अपने को। जैसे बाहर से रोमिंग ख़त्म हो गई है ना, तो आज ज़िंदगी में भी रोमिंग ख़त्म कर दो। और ये रोमिंग तभी ख़त्म होगी, देख लीजिए आप, कि जब हम किसी की भलाई करेंगे, जब हमारी नज़रों में, देखो आपके पास जो चीज़ होती है वही आपके मुंह से, जिभा से, आँखों में अगर प्यार होगा तो दुनिया में प्यार नज़र आएगा। अगर आँखों में, अगर भीतर में नफ़रत होगी तो सारी दुनिया में क्या नज़र आएगी? सब कोई अच्छा। जो आपके भीतर है वही आपका बाहर निकलेगा। जो किसी के पास होता है वो व्यक्ति वही देता है। बस आज से आपको यही सोचना है कि मुझे जो कुछ मिला है उसके लिए परमात्मा को क्या है? धन्यवाद है, बहुत बड़ा धन्यवाद है। कितने अच्छे से हम देख सकते हैं, कितने अच्छे से हम सुन सकते हैं, कितने अच्छे से हम चल फिर सकते हैं, कितने अच्छे से हम अपने काम कर सकते हैं। जो चीज़ अपने पास नहीं है उसकी कीमत नहीं है आपको, उसकी कीमत समझो। उसकी कीमत समझोगे तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, सबसे नाराज होना हम बंद कर देंगे। बस यही ध्यान देना है और जीवन में सुखी रहना है। बस अपने से नीचे को देखना शुरू कर दो, तुम सुखी हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे, तुम्हारे पास सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। ये अपने हाथ की बातें हैं सारी, ये सारी। और ये बातें कहाँ मिलती हैं? आकर गुरु दरबार में मिलती हैं, गुरु चरणों में आकर मिलती हैं। कुछ ना कुछ तो यहाँ टच होता होगा ना, जब हम बोलते हैं, कुछ कहते हैं, क्योंकि मुझे बोलते बोलते मुझे भी टच होता है।
मुझे भी फीलिंग होती है, मेरे मन में भी आता है, और मैं तो इस बात को सहज स्वीकार करती हूँ। जो हम करते हैं, गाते हैं, अभी वो पूर्ण नहीं है, वो अपना नहीं है, वो सब उधार का है, बाहर का है। लेकिन फिर भी अपनी कमी को लेकर के उस रास्ते पर चलते जाएंगे तो एक दिन वो कमी हमारी दूर हो जाएगी। अब गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी का आप पान करेंगे। तपस्या से रत, तपस्या से जड़ी हुई वाणी, तपस्या से जड़े हीरे मोती निकलेंगे उनके मुख से। कितने आइम्बिल हो गए आज? एक वीक 8 आइम्बिल हो गए, 8 ना, आज 8वां आइम्बिल है। तो ऐसे आइम्बिल तप के साथ आपको जिन वाणी का पान कराएंगे, इसी के साथ ओम ओम शांति। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहती हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए। ये मन है बड़ा चंचल, कैसे तेरा नाम जपूं, ये मन है बड़ा चंचल, कैसे तेरा नाम जपूं, इसे जितना भी समझाऊं उतना ही मचल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी परमात्म रूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय के अनंत भावों से मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीय जन, आपने धन्यवाद की साधना सुन रहे हो, सुनिए। धन्यवाद कौन दे सकता है और धन्यवाद कौन नहीं दे सकता? कौन दे सकता है धन्यवाद? जिसके अंदर विनय भाव होगा। और कौन नहीं दे सकता? जिसके अंदर अहंकार होगा। विनय झुका सकती है, अहंकार अकड़ा सकता है। झुकना वही जानता है जो नर्म होगा। कितनी धातुएं हैं, परंतु हीरा किस में जड़ा जाता है? सोने में जड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि सोना लचकीला है, वो जिधर चाहो मोड़ सकते हो। नरम धातु है, देखने में तो टाइट लगती है, परंतु वो किसी को अपने अंदर बिठाने की भी ताकत रखती है। जो अहंकारी होगा वो झुक नहीं सकता। इसलिए धन्यवाद वही दे सकता है जो क्या होगा? विनम्र होगा, विनयवान होगा।
एक पैर आगे चलता है, एक पैर पीछे चलता है। और जो आगे चलता है वो अहंकार से बढ़ जाए कि मैं देखते रहे से आगे हूँ, तो क्या हमेशा वही पैर आगे चलेगा? दूसरे को तो आगे आना पड़ेगा, तभी मंजिल तय होगी। तो जो आगे बढ़ा वो सोचे मैं क्या हो गया, आगे गया। अरे तू आगे गया है तो पीछे भी आना पड़ेगा। फव्वारे को देखा आपने? जब चढ़ता है तो एकदम ऊपर उठता है, परंतु उठ के नीचे, फिर नीचे ही उसे, जैसे सिर के बल ऊपर उठा था वैसे ही सिर के बल नीचे गिरना पड़ेगा। सरसराता फव्वारे का जल जो चढ़ा, हाँ जी जल जो चढ़ा, मैंने देखा है सर के वो बलिया गिरा, मैंने देखा वो सर के बलिया गिरा। मान करना नहीं, मान करना नहीं। तो जो चढ़ते हैं वो गिरते भी हैं, परंतु जो नम्रता से बढ़ते हैं वो मंजिल पे पहुंच जाया करते हैं। कल हमने उपसर्ग की साधना की, स्तोत्र की साधना की। साधना में जो नम्रता से अपने इष्ट के आगे, क्योंकि उपसर्ग की स्तोत्र की साधना किसकी है? किसकी है? पार्श्वनाथ भगवान की। तो जब हम किसी भी अपने परमात्मा के आगे, अपने गुरु के आगे, अपने माता पिता के, अपने से बड़े के आगे या किसी सज्जन व्यक्ति के आगे कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर क्या है, अकड़ के करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। विनम्रता से हमने साधना की, साधना करते हैं या साधना करेंगे तो उसके पीछे भी क्या भाव होने चाहिए? विनय के भाव। क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान तो अपने 23वें तीर्थंकर और उनके रक्षक धर्मेंद्र देव और पद्मावती माता, शासन देव और शासन माता है, सम्यक दृष्टि है। तो जब हम उनकी साधना करें तो उनके पीछे भी हमारी हृदय की आस्था विनम्र होनी चाहिए, धन्यवाद के रूप में होनी चाहिए। प्रभु आपने कृपा की, मैं आपके गुणों की स्तुति करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। तो उसमें पहली गाथा क्या है? उपसग हरंग पासंग पासम वंदामि। उपसग यानी उपसर्ग को हरने वाला, आने वाले कष्टों को दूर करने वाला, या जो कष्ट आया हुआ है वर्तमान में है उसके लिए भी क्या है? ये प्रार्थना है कि मेरा ये कष्ट आप ही दूर करने वाले हैं। परंतु थोड़ा कर्म सिद्धांत कहता है कि कर्म जैसा किया है उसका फल मिलेगा। परंतु जैसे बीमारी आई, आप दवाई खाते हैं तो दवाई निमित्त बन जाती है, बनती है ना निमित्त, उस कष्ट को दूर करने के लिए। नहीं तो सोचे मेरे कर्मों में ये लिखा हुआ था, मैं भोगता रहूँगा, मैं दवाई नहीं खाऊंगा। परंतु दवाई उसका निमित्त बन जाता है उस कष्ट को दूर करने के लिए। इसी तरह ही जप साधना, तप साधना, ये भी एक निमित्त बन जाते हैं उस कष्ट को काटने के लिए। तो उपसर्ग हर, हे प्रभु आप उपसर्गों को दूर करने वाले हैं, हरने वाले हैं। पासंग पार्श्वनाथ भगवान, आपके मैं समीप, पासंग पासंग, आपके समीप होकर के मैं क्या करता हूँ? वंदामी, मैं आपको क्या करता हूँ? पासम मतलब मैं हृदय से, अपनी पूरी निष्ठा से, पूर्ण आस्था से, ये नहीं कि मुंह में उस अग्रम पास वंदामी कम गण कमी सर, ऐसे नहीं,
पूरी निष्ठा से अंदर से मैं, हे पार्श्वनाथ प्रभु, आप उपसर्गों को दूर करने वाले हैं, आप कष्टों को दूर करने वाले हैं। आप दूर करने वाले नहीं, बल्कि आपका जो स्मरण किया जाता है, आपके जो गुणों का गान किया जाता है, उन गुणों के गान करते करते जो मेरे अंदर रस आ गया, मेरे अंदर तन्मयता आ गई, मेरे अंदर तल्लीनता आ गई, उससे मेरे कर्मों की क्या हो रही है? निर्जना हो रही है। तो वो निर्जना जो हो रही है, वो आप क्या बन गए? वो कष्टों को दूर करने वाले बन गए। तो मैं अपने हृदय के अंतर के कोने से आपको क्या करता हूँ? वंदामी करता हूँ, वंदना करता हूँ, क्योंकि आप कणगम मुक्कम, आप कर्मों के घन को यानी समूह को, बहुत भारी भारी कर्म है मेरे, मैं कर्मों के भार से लदा पड़ा हूँ, बोझिल हो चुका हूँ, परंतु मेरे पास एक आपकी भक्ति ही, आपकी स्तुति ही, आपकी वंदना ही मेरे पास एक सहारा है, जिससे मेरे कम घन मुक्कम, मेरे कर्म के घनों को, मेरे समूहों को क्या करने वाले हैं आप? मेरे कर्मों को मुक्त करने वाले हैं। और दूसरा अर्थ यही है कि ये प्रभु आपने क्या है, जो अपने कर्मों के समूह आपने क्या कर दिए हैं? खत्म कर दिए हैं। आप कर्मों से मुक्त हो चुके हैं। मेरे कर्मों को मुक्त करने के लिए मैं अपनी प्रार्थना से उसका अर्थ लेता हूँ, और स्तुति के रूप में ये है कि प्रभु आप उन घने कर्मों से, घनीभूत कर्मों से क्या हो चुके हैं? मुक्त हो चुके हैं। तो मैं आपकी वंदना करता हूँ। विसर विष निनाशं, विष हर यानी जहर को हरने वाले, और विष निनाशं उस जहर का संपूर्णतः नाश करने वाले। नाशं, निनाशं यानी यहाँ शेष ही कुछ ना रहे, संपूर्णतः सकल विष को क्या करने वाले? आप नाश करने वाले हैं। मंगल कल्याण आवासं, आप मंगल रूप हो, आप कल्याण रूप हो, यानी मंगल और कल्याण का आवासं आप स्थान हो। कहते हैं ये उसका आवास है, यह अमुक व्यक्ति का आवास है। यह आवास मतलब घर है। तो आपका कौन सा है? आप मंगल और कल्याण करने वाले आप हैं, इसलिए आप क्या है? उसके मालिक को मंगल कल्याण करने वाले आप मंगल और कल्याण के ग्रह हैं। आपका घर ही मंगल और कल्याण का है। तो जो आपके घर में प्रवेश करेगा उसका भी क्या हो जाएगा? मंगल भी होगा, कल्याण भी होगा। और आपके घर में प्रवेश करने का साधन क्या है? भक्ति। भक्ति से आपकी स्तुति की जाए तो आपके उस मंगल और कल्याण रूपी घर में हम क्या कर सकते हैं? प्रवेश कर सकते हैं। और जहाँ मंगल और कल्याण के घर में प्रवेश कर लिया, वहाँ पर उपसर्ग नहीं रहेगा, संसार का जो विषय है वो नहीं रहेगा। तो ये पहली गाथा का ये अर्थ है। मैं समय से आगे नहीं बढ़ूंगी। हमारे कल भाई ने बताया था, युवक मंडल के अध्यक्ष जी ने, कि क्या लगाने वाले हैं? वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाने वाले हैं। देखो ये बहुत बड़ी बात है। जीते जी रक्तदान, मरने के बाद नेत्रदान, ये हमारे पास यही चीज़ है। नहीं तो ये शरीर किसी के काम आता है? और एक हाथी के दांत के सुंदर आभूषण बने, हाथी के दांत भी काम आ जाते हैं। पशुओं की खाल से क्या है? मश्क बन जाती है। आजकल तो मश्क का ज़माना नहीं रहा, परंतु क्या है, कई कुछ बन जाता है। और किसी की हड्डियां काम आती हैं, किसी के कुछ काम आता है, परंतु इंसान की देह किसी काम आती है? जो ही चेतन निकला, अरे भगाओ इसको, निकालो घर से। वो थोड़ी देर के लिए चाहे रोना धोना हो जाता है, परंतु फिर क्या रख सकते हैं? 2-4 दिन रख सकते हैं घर में। अगर सूर्य छिपने से 4 घंटे पहले हो जाए ना, तो सोचते हैं पहले ही ले जाओ। कौन बैठेगा मुर्दे के सहारे सारी रात, है ना? तो इंसान की देह कोई काम नहीं आती, तो इसका लाभ लेना है। जीते जी रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान।
ये लक्ष्य जरूर बना लेना, कम से कम अपना ये शरीर किसी के काम तो आ जाए। अभी मुक्ता जी ने बताया ना कि किसी ने आंखें डोनेट की और उस बच्चे की आंखें वो दुनिया देखने लग गया। इसी तरह ही अपना ये एक एक बूंद हमारी रक्त की अगर डोनेट होती है तो किसी के क्या है मरते हुए के काम आ जाए तो समझ लो आपका महादान हो गया। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी बीएससी स्टूडेंट रही हूँ, मैंने मेडिकल में बीएससी की थी आज से 48 साल पहले। तो पता है मुझे कि इधर से हमने एक बॉटल खून की निकाली, 24 घंटे में वो दोबारा ताज़ा खून तैयार हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कहता है इतना खून निकल जाएगा कमज़ोरी आ जाएगी, कोई नहीं आती है। थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है, थोड़ी सी बस उसी टाइम। तो वो क्या है दोबारा, बल्कि वो बासी खून निकलना चाहिए और ताज़ा खून वो बॉटल पूरी 24 घंटे में तैयार हो जाती है और वो आपका किसी के काम आ जाए। और उस ब्लड डोनेशन में देखो खर्चा तो होता ही है, ये तो आपको पता है, कोई भी काम बिना खर्चे के नहीं होता। उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। या युवक क्या है भी अपनी तरफ से इकट्ठा करना शुरू करें या फिर समाज या फिर बाहर से, जैसे भी आपको उचित लगे, परंतु ये काम बहुत अच्छा है। आनंद जयंती आ रही है 8 अगस्त की, तो उसके उपलक्ष्य में हमने एक ये कार्यक्रम भी उसमें ऐड कर लो, ब्लड डोनेशन का, रक्तदान का। ये बहुत बड़ा महाकल्याणकारी कार्य है। और दूसरी बात, हमारे श्रावक श्री हजारी लाल जी ने जो दरी पे बैठे हैं या चेयर्स पे बिना समाई के बैठे हैं, कोई जोर नहीं पड़ता, उन्होंने पूरी समाई की ड्रेस ला करके दी है। मुँह ले लेना और समाई की वेशभूषा में बैठना तो है ही, आपको बैठना तो है ही। तो वही अगर समाई की वेशभूषा में बैठोगे, संबर की वेशभूषा में बैठोगे तो आपको ये धर्म दलाली मिलेगी, लाभ मिलेगा आपको। क्या है ये, वो कहते हैं हम देखो छोटी छोटी साधवियाँ, हम 87 में भी उधर गए थे पूर्णा सम्मेलन में, बिल्कुल ये 14 साल की थी, पूजा मेरे साथ थी, वो भी 13-14 साल के, पिंकी महाराज भी 15-16 साल के, मैं खुद 30 साल की थी। हम 6 साधवियाँ उधर गए थे। और आज तो बिहार बहुत सुविधा वाले हो गए, क्योंकि लोग गोचरी लेके आते हैं। पहले कुछ नहीं था, गाँव में पता नहीं कहाँ कहाँ अंदर जाके ढूंढ ढूंढ के लानी पड़ती थी। तो एक दिन हम बिल्कुल ऐसे थे, चारों तरफ आवाज़ दो तो कोई इंसान को आवाज़ हमारी सुने ना, ऐसे जंगल में थे। तो मेरे मन में एक संकल्प जागा, देखो हमारे इस बाणे में कितनी बड़ी ताकत है, इस मुँह पत्ती में कितनी बड़ी ताकत है कि कोई हमारे पास आकर के, कोई ऐसे नहीं तो एक जवान लड़कियां ऐसे 5-6 इकट्ठी हो जाएं जंगल में तो कोई छोड़ेगा? यंग लड़कियां खड़ी हो जाएं तो वो कोई छोड़ेगा? हमारे बाने में ताकत है कि कोई आंख भर के भी हमारी तरफ नहीं देख रहा, बल्कि कोई निकलेगा तो हाथ जोड़ के ही निकलेगा। तो इसी तरह ही समाई की ड्रेस में भी आपको क्या है, कितना बड़ा लाभ है। तो आप क्या है वो समाई की अभी लेनी है तो अभी ले लो, नहीं तो आप हजारीलाल जी दे देना सबको। तो मिल ले हुए ना कि नहीं, दे ही रहे हैं हम, कुछ आपसे ले तो नहीं रहे, लोगे ना प्रधान जी? कल से आप भी समाई की ड्रेस में आओगे। संजीव भैया सबको मैं कह रही हूँ, एक एक का नाम नहीं, अबे भाई सब ये रजनीश भाई अपने युवक मंडल को कहो, सब समाई की ड्रेस में, चाहे तुम आधा घंटा बैठो, संबर लेके बैठ जाना, परंतु लेना जरूर है। तो ये भी एक ड्रेस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये अभी तो टाइम नहीं, मैं बताऊंगी कि इस समाई की ड्रेस से दिल्ली के अंदर रेड पड़ती पड़ती छूट गई। उनके घर में रेड पड़ रही थी, सुबह से बैठे थे, वो कहते हैं हमारी समाई का हम तो नहीं उठेंगे। मियाँ बीबी बच्चों ने सबने समाई ली हुई थी। वो कहते हैं जिस घर में इतना धर्म हो रहा है उस घर में क्या रेड डालनी, वो चले गए। ये दरियागंज की बात है, वो श्रावक परिवार था। तो ये समाई की ड्रेस में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप आना और लाभ लेना। नवकार महामंत्र की ज्योति के प्रकाश में आज का जो जहाँ पे हमारे विनोद जी, आज 30 तारीख है ना, आपके यहाँ पे है, कितने बजे हैं वो आप देख लो। जाप शाम से है, अच्छा जी, बहुत अच्छा। कल का जाप हमारे सुमन जी रजनीश जी, जैन समराला चौक, सुमन जी रजनीश जी आप हैं?
आपका है। एक तरीका बिमला जी ने थोड़ा कैंसिल करवाया है, कल का एक तरीका जाप कौन लेगा? कोई जोर नहीं पड़ता, आप करके देखो, मन में एक प्रसन्नता आएगी। अभी आपने सुना ना, भक्ति से किया हुआ जाप हमारे कर्मों को दूर करने वाला है। तो नितिन भाई आपका लिख लूँ एक तरीका नितिन भाई का, और मेरे पास 3 तरीक भी खा लिया है। हाँ जी, हाँ भाई लिखो लिखो फटाफट, मैं नहीं तो मेरे को नाम बताते जाओ, मैं अपने आप लिखती जाऊंगी। हाँ ऋचा बहन 3 तरीक, ऋचा ही 3 तरीक लिखने लगी। हाँ जो आपने मेरे को आईमिल की लिस्ट भेजी थी ना वो लगभग मेरे पास नाम लिखे हुए थे पहले से। अब मेरे पास जो खाली हैं वो आप ले जाना और उसको फिल करवाना। आज के आईमिल सुबह सुबह हमारे दीपक भैया तो करवा के चले गए हैं। श्रुति बहन, श्रुति जी आई हैं, कल उनको समाचार तो दे दिया था, वो कहते थे हो जाएगा, परंतु ऐसे नहीं, उनको ज़रा समाचार दे देना कि यहाँ आके पहले ही करवाएं। कल भी कोई आए नहीं, परंतु तीनों आईमिल हो गए थे, वो सभी ने आके पचखान ले लिया था, परंतु वो मज़ा नहीं आता। जो सभा में हो तो वो अच्छा रहता है। दीपक भाई का हो गया है, कौशल की जगह पे महेंद्र भैया आए नहीं आज, वो कहते थे कल मैं करूँगा, होगा या नहीं आप पता करवा लेना, मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है, तो आप करवा लेना। इस तरह ये 3 आईमिल हमारे। आपका अच्छा, आपका कौन सी तरीका आईमिल? पाठ, हाँ 4 तारीख लिखने लगी हूँ मैं। क्या नाम है भैया? गुलशन जी। अरे 2 घंटे का जाप तो कोई भारी भी नहीं है। हाँ लिख लिया। छः तारीख हाँ आपका लिख लूँ अनिल भाई का? अरे 2 घंटे, हाँ आपसे पूछ रही हूँ। हाँ जी अनिल जी, लिखा हुआ आपका? अभी तक तो आया नहीं इसमें मेरे। अच्छा नीति का अनिल जैन, ठीक है ठीक है। 6 तारीख का मैं आपका लिखने लगी संजीव भाई, मम्मी बहुत करने वाली है। हाँ 7 तक मेरे हैं, मैं कल को बाकी फिर लिख लूँगी, समय हमारा हो गया है। कल के आईमिल देवेंद्र जी सन ऑफ विनोद जैन आपके सुपुत्र हैं, और हम जैन सुपुत्र श्री गौरव जैन आपके परिवार में, और समीर जैन हैं, वो उनके पता है उनको वैसे, तो फिर भी मैं समाचार दिलवा दूंगी। तो कल के ये 3 आईमिल हैं, इस तरह अपना ध्यान रखना। और 2 तारीख से शुरू करना है आनंद जयंती का ब्लड डोनेशन। कौन सी तारीख का है भैया? 8 का, आचार्य जी के जन्मदिन के अंदर ही, तो वो 10 बजे तक खत्म कर, ठीक है, बहुत अच्छा है। उस दिन का ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा। बाकी हम करेंगे, एक दिन पूर्सी करानी है, एक दिन एकादशी करवाने हैं, ऐसे हम करते करते आगे बढ़ेंगे। कल को कार्यक्रम आपको दे देंगे। हाँ हाँ, तो बाकी और कोई सूचना? अच्छा निकाल लो। कल के जाप के कूपन तैयार नहीं थे, इस टाइम आज करवा रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की, बोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहब की, वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की, महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब की, परम विदुषी महासती श्री परमेश कुमारी जी महाराज साहब की, तपाचार्य तप चक्र श्री उपवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब की, संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोई संसावनंग, चैता बारवासन चकवटी मेटियो संति संति करे लोय पत्तो गए मनुत्रंग, श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिपनतो धम्मो मंगलम,
चेतारिल गुत्मारी अंताल गुत्मा सिद्धाल गुत्मा साउल गुत्मा केवलिप नमोल गुत्मा चेतारी शरणम पव्यामे रेहंते शरणम पव्यामी सिद्धे शरणम पव्यामी साहू शरणम पव्यामी केवलिप नमो शरणम पव्यामी अरियंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये 4 शरणें दुख करने और शरणानी कोई जो बा प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद हुए उसका सदा ही मंगल हुए।